एक गांव में दो चोर रहते थे। उनका नाम था चांद और तारा। दोनों चोर के बीच काफी अच्छा दोस्ती थी। वे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में वह लोग छोटे छोटे सामान की चोरी किया करते थे, जैसे कि किसी के खेत में से सब्जी तोड़ लेना, तो किसी के घर के आगे से कुछ चुरा लेना। जैसे जैसे वह लोग बड़े होते गए, उन लोगों की चोरी और भी ज्यादा बढ़ती गई। धीरे धीरे उन लोगों का चोरी ही काम हो गया। दोनों बहुत बड़े चोर बन गए थे और यह लोग कभी भी पुलिस के हाथ में भी नहीं आते थे, क्योंकि चोरी करने में यह लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए थे। उन लोगों ने एक दिन एक घर में चोरी करने का प्लान बनाया। भाई, मैंने सुना है उसे घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। उसकी बेटी का शादी है, उसने इसीलिए बहुत सारे पैसे जमा करके अपने घर में रखे हुए। अरे चलो तो हम लोग उड़ा देते हैं। पूरा पैसा खाली कर देंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे उसके घर में। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, और कुछ दिन तक हम लोग को चोरी भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यह तो है। तो आज रात ही हम लोग चोरी किया जाए। हाँ भाई, आज रात ही चोरी किया जाए। फिर उन लोगों ने रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुआ, दोनों चांद और तारा चोरी करने के लिए चलेगा। उन लोगों का उसे दिन भाग बहुत ज्यादा खराब था। जिसके घर पर चोरी करने गए हुए थे, उसके घर पर एक मेहमान आया हुआ था, जो पुलिस कमिश्नर का हेड था। इन लोगों को पता नहीं था कि वह पुलिस कमिश्नर का हेड है। वह लोग अपने हाथ में बंदूक लिए सामने से जाकर बोले कि तुम लोग अपने अपने हाथों को ऊपर कर लो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम गोली मत मारना, हम लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। और तुम्हारे घर में जितने भी पैसे हैं, मुझे जल्दी जल्दी निकल कर दे दो। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ, पर तुम किसी को गोली मत मारना। उठकर पैसे लाने के लिए गया। वह पैसे लेने के लिए जैसे ही रूम में गया, उसने अपने पुलिस स्टेशन पर कॉल करके बोल दिया कि मेरे घर में कुछ छोड़ आए हैं, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे, खबर सुनते हैं, वहां से निकल गए कमिश्नर के घर पर आने के लिए। और कमिश्नर जानबूझकर लेट कर रहा था कि यह लोग पैसे लेकर ना भाग पाए हैं। अरे भाई, जल्दी पैसा लो, नहीं तो मैं एक को गोली मार दूंगा। ला रहा हूँ भाई, ला रहा हूँ, थोड़ा देर तो टाइम दो। बहुत सारे पैसे हैं, निकलने में भी तो टाइम लगता है। तुम लोग में से एक आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। तारा, तुम चले जाओ उसकी मदद करने के लिए, जल्दी से पैसे निकाल कर लो। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम अभी तक पैसे नहीं रखे, जल्दी से पैसे थैला में रखो। रख रहा हूँ भाई, रख रहा हूँ। इतना जल्दी जल्दी तो कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, नहीं तो समझते हो ना कि मैं क्या करूँ। जी जी, मैं कस ही रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने थैली में पैसे कस दिए, फिर कर पैसे को लेकर बाहर आया और धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर जाने लगा। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, उसके पीछे पुलिस वाले थे। चोर यह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा कि पुलिस वाले कहाँ से आ गए? अरे भाई, मुझे भी नहीं पता कि पुलिस वाले को किसने खबर किया। तभी पुलिस कमिश्नर का हेड बोला कि अरे मैं ही हूँ, पुलिस कमिश्नर का है, तुम लोग गलती से मेरे ही घर में आ गए। फिर उन लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग ने क्या कर दिया। फिर उन लोगों को जेल में डाल दिया। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत ही शरारती लड़का था। कुछ ना कुछ वह शरारत हमेशा करते ही रहता था। उसके घर वाले सब उसे परेशान रहते थे। वह बहुत ज्यादा ही नटखट था। उसके 3 दोस्त थे, चुन्नू, मुन्नू और कालिया।
यह तीनों हमेशा ही साथ रहते थे। चंचल के बाद में सबसे शरारती था कालिया। एक बार की बात है, दीपावली का समय चल रहा था। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। तभी कालिया के मन में शरारत आता है और कालिया ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया, चुन्नू, मुन्नू और चंचल। सब लोग मिलकर प्लान बनाए। इस हम लोगों को मिलकर बहुत सारे पटाखे जलाने हैं। उसके बाद उसे चारों लोग मिलकर अपने अपने घर से बिना बताए पैसे चुरा कर ले। दोस्त, इस बार हम लोग पूरे मोहल्ले में लोगों के सामने पटाखे को फोड़ेंगे। सभी दोस्त मिलकर बोलने लगे, हाँ हाँ दोस्त, हम लोग मिलकर पूरा गांव को परेशान कर देंगे। चारों दोस्त बहुत ही खुशी हुए। उसके बाद चारों ने पैसा को इकट्ठा किया और पास के ही एक बाजार में पटाखे लेने चलेगा गए। भैया, यह सारे पटाखे आप कितने के दे रहे हैं? क्यों, तुम इतने सारे पटाखे लेकर क्या करोगे? आपको उस मतलब हम कुछ भी करें। हाँ भाई, तुम कुछ भी करो, पर इसके तो बहुत सारे पैसे होंगे। तुम बहुत सारे पैसे लाए हो। हाँ भैया, हमने बहुत सारे पैसे लाए हैं। आपके पटाखे से भी ज्यादा पैसे हम लोग लाए हैं। दुकानदार सोचा कि इतने छोटे छोटे लड़कों के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। उसके बाद उसने सोचा कि इसमें मेरा क्या ही जा रहा है, मुझे तो पैसे मिल ही रहे हैं। मैं अपना पटाखा भेजता हूँ, यह कहीं से भी पैसा लाया उससे मैं क्या मतलब। उसके बाद उसने सारे पटाखे को पैक करके दे दिया। पटाखे को लेकर चले हैं। पूरे बहुत खुश हुए और बोले कि इतने सारे पटाखे, इस बार दीपावली में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद वह लोग ने मिलकर अलग अलग जगह लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कितना शरारती बच्चा है, बगल में पटाखा फोड़ के चला जा रहा है। तभी एक आदमी ने चंचल को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? चंचल घबराते हुए बोला कि मेरे पापा का नाम मोहन है। अच्छा, तो तुम मोहन भाई के लड़के हो। अभी जाकर मैं तुम्हारा शिकायत लगता हूँ और तुम्हारे दोस्तों के घर भी जाता हूँ मैं। तभी बगल में छिपकर उसके दोस्त यह बात सुन रहे थे। सभी लोग घबरा गए और बोले कि अब तो हम लोग गए हैं। तभी वह आदमी कुछ देर में ही चंचल के घर चला गया और जाकर बोला कि आपके लड़के ने पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा है और उसके 4 दोस्त भी, जिसका नाम है चुन्नू, मुन्नू और कालिया। और जो कालिया है वह तो बहुत ज्यादा बदमाश है। एक बार तो मैं खेत से वापस आ रहा था, तभी उसने एक पत्थर से मुझे मार कर भाग गया था। तभी से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वह कभी मुझे पकड़ता ही नहीं। और भाई, आपका लड़का तो उनके साथ रहकर बहुत ही शरारती हो गया है। हाँ भाई, यह तो है, वह बहुत ही शरारती हो गया है। उसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। चंचल के पापा उसे ढूंढने लगे कि वह है कहां पर। तभी चंचल अपने रूम में जाकर सोया हुआ था। उसके पापा गुस्से में जाकर बोले कि ये चंचल, मैंने सुना है कि तुम उसे कालिया के साथ में रहकर और चुन्नू मुन्नू के साथ गांव के लोगों को पटाखे से परेशान कर रहे हो। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? बोलो, चुप क्यों हो, बोलो। चंचल चुपचाप उनका बात सुन रहा था। तुमने चोरी की है? नहीं पापा, नहीं, मैं तो चोरी नहीं की है। तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? इन लोगों के बीच बातचीत हो ही रहा था। तभी उसकी मम्मी वहां आई और बोली कि आज ही सुनते हैं, अलमारी से पैसे अपने लिए हैं। नहीं, मैंने नहीं लिया है, पर आपका लड़का जरूर लिया है। आपका लड़का चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया है। उसके पापा उसे बहुत सारे डांट लगाए। उसके बाद उसके पापा ने उसको एक रूम में बंद करके चले गए।
और कालिया के घर जाकर बोला कि आपके और मेरे लड़के मिलकर पूरे गांव वाले को परेशान कर दिए हैं। इन लोगों ने चोरी भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ भाई साहब, तभी मैं सोचूं कि मेरे घर से पैसे कहाँ गए हैं। उसके बाद कालिया के पापा ने उसको पकड़कर बहुत